तो हाँ जी मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। यार आज की वीडियो में ओसवाल का साइंस का सैम्पल पेपर 2 कराने वाला हूँ। और यार जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ओसवाल के सैम्पल पेपर 2 के लिए, और आज मैं ये वीडियो आपके लिए ले आया हूँ यार। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। और आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं सेक्शन ए ही करूँगा, वैसे तो सेक्शन डी तक है। मैं सेक्शन ए करूँगा क्योंकि यार मैं ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, और देखता हूँ कि आपका क्या रेस्पॉन्स आता है। फिर मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। और सेक्शन ए से शुरू करते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग से हम पहले ऑप्शन से। तो हमारा पहले वाले जो इसमें आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में यार हमारा जो ग्लूकोज बनता है, सीधी सी बात है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे क्या क्या आउटपुट निकलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है, वाटर निकलता है, और एनर्जी निकलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या निकलता है भाई। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और जब डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है तो क्या क्या निकलता है। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, आंसर ए। तो इसका आंसर ए कर दो। अब चलते हैं भाई, मुझसे पहले यार आप ट्राई करा करो, मुझसे पहले से ट्राई करा करो आप करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं 2 पे। रेफर टू द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेवल एक्स। तो यार वैसे तो मैंने इमेज अपने पास से लगी है, लेकिन इसमें जो आइडेंटिफिकेशन करने को पार्ट आया था ना, वो ये वाला आया था। ये येलो कलर का जो पाइप आ रहा है, तो हमें ये बताना है ये कौन सा पाइप है। तो ये यूरेटर्स है। इसका ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूरेटर्स। ये थर्ड वाला है हमारा, मैच द रिप्रोडक्टिव मेथड विद द फॉलोइंग। तो बाइनरी फिजिंग किसमें होता है। ये बाइनरी फिजन जो होता है हमारा एमोइबो में होता है, मतलब ए का सेकंड। और बी का बडिंग किसमें होता है, हेड में होता है, तो बी का फर्स्ट। और फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, स्पाइरो वगैरह, ये तो सही है लगा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है, ब्रायोफाइलम। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब वो होता है कि जो उसमें प्लांट, उसकी लीफ से ही एक और प्लांट, नया प्लांट उग जाता है, तो उसे ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब चलते हैं हम, इसका मतलब इसका आंसर ए है, ठीक है। इफ़ यू आर टू डिज़ाइन ए फूड चेन, इसमें फूड चेन डिज़ाइन करनी है कि फूड चेन हमें सबसे छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके सब में बड़े ऑर्गेनिज्म जो लास्ट में आता है, उसे ही फूड चेन करते हैं। फूड चेन ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ, जो एक फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे एक एनिमल इसको खाएगा पहले, फिर दूसरा एनिमल इसको खाएगा, तो ऐसे ही फ्लो बताना होता है उनका। तो समय पहले फ्लो, शार्क तो समय पहले नहीं आ सकती भाई। तो समय पहले जो आएगा वो फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंटन, फिर स्मॉल फिश, ऐसे करके ये आएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब रेफर टू द फॉलोइंग टेबल, पीएच लेवल एंजाइम एक्टिविटी इन डिफरेंट ऑर्गन। स्टोमक का 2 पेप्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क बेस्ट इन एल्कलाइन कंडीशन। कि इन दोनों में, इन सब में से कौन सा वाला जो एंजाइम है जो वो वर्क बेस्ट करता है एल्कलाइन कंडीशन में, मतलब कि बेसिक कंडीशन है। एल्कलाइन मतलब बेसिक कंडीशन में कौन सा वर्क सही करता है, ट्रिप्सिन सही करता है भाई, सीधी सी बात है। अब हमारा 6 है हमारा, मैच द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स विद देयर करेक्ट फंक्शन। मुझसे पहले करने की कोशिश करो यार। ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट सेल इलोंगेशन, सही बात है। गिबरेलिन क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ, इंड्यूस डोर्मेसी, ये नहीं करता। तो इसका होगा, बी का होगा हमारा स्टेम इलोंगेशन, हाँ। साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन सही लगा हुआ है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये करता है ऑप्शन सेकंड, इनहिबिट्स ग्रोथ। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। अब इसमें करेक्ट मेथड चूज करना है, इनकरेक्ट मेथड चूज करना है। तो पहला वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया, और सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड। अब हम 8 पे चलते हैं भाई। मुझसे पहले कोशिश करा करो यार इसे, मतलब मुझसे पहले ट्राई करा करो इसे करने की। फॉसिल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। फॉसिल क्या होते हैं पहले वो समझ लो। फॉसिल वो होते हैं जो रॉक्स के, ये स्ट्रीम, ये इनकी दरारों में, जो ना रॉक्स की दरारों में पहले ही कुछ पार्ट या मटेरियल पिछले जमाने का रह जाता है, तो इसे ही फॉसिल कह देते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए, सही बात है। और इसका रीज़न भी, फॉसिल ऑप्शन ऑफन सो ट्रेडिशनल, पुराने फॉर्म लिंकिंग डिफरेंट स्पीसीज की, एक स्पीसीज कैसे लिंक है दूसरी स्पीसीज से, ये बताता है। तो इसका पहला सही है। वाटर इज अ रॉ मटेरियल रिएक्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही बात है। वाटर के एक रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और वाटर ही स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ड्यूरिंग द लाइट, ठीक है। अब हम 10 पे चलते हैं। नेम टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी जो हमारी गैसेज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पहली गैस तो यार मुझे पता है, तुम्हें पता है, CO2। लेकिन हम जो भूल जाते हैं, मीथेन गैस को भूल जाते हैं यार, ये CH4 वाली। तो इसे याद कर लेना, है नहीं। और वो बता सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस दिस, तो कैसे इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, और LED बल्ब इनका यूज़ करना, बल्ब की जगह, वैसे वाले जो बल्ब आते थे उसकी जगह अब LED बल्ब का यूज़ करना। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं यार, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं इसे। लिस्ट द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो इवेंट थे यार, NCERT में बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में बायो के,
कि स्टेप बताओ कि कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और उसमें एक स्टेप यह है कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये और ऐड कर लेना। डेजर्ट में प्लांट में क्या क्या कैसे होता है CO2 का इनटेक, और कब स्टोमेटो ओपन करता है। तो वो रात में स्टोमेटो ओपन करता है किस लिए, CO2 का इनटेक करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, और बाद में वो कुछ केमिकल बना लेता है। और जब सनलाइट मिलती है दिन में तो तब वो अपना स्टोमेटा तब नहीं खोलता, जिससे कि वाटर लॉस से प्रिवेंट कर सके। इसमें हमें बताना है कि डायग्राम में कौन सी मूवमेंट हो रही है, कौन सी ग्रोथ हो रही है। तो ये हो रही है फोटोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि ये लाइट की तरफ को ग्रो कर रहा है, ये लाइट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये फोटोट्रोपिज्म हो गया। अगर ये प्लांट वाटर की तरफ को ग्रो करता तो हाइड्रोट्रोपिज्म होता, तो ये फोटोट्रोपिज्म है। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन चाइल्ड, इफ ए चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। आपको तो ये पता ही होगा कि जो चाइल्ड का सेक्स होगा वो फादर के उस पर डिपेंड करेगा कि क्या क्रोमोसोम से इनहेरिट हुआ है। अगर उसे इनहेरिट हुआ है एक्स क्रोमोसोम, देन द बेबी विल बी फीमेल। एंड देन द क्वेश्चन 14 इज हियर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल एंड पार्ट दैट ट्रांसमिट देम। मतलब कि जो रिसीव करता है सिग्नल न्यूरॉन का पार्ट वो होता है भाई डेंड्रिट्स, और जो ट्रांसमिट करता है वो एक्सॉन फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है उसे। 15 वाला, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटो। हाँ वो वाला स्टेप करना है जो एनसीईआरटी में दिया गया हमें, कि पहले तो एक पौधा लेना है डिटैच, मतलब कि एक पत्ता लेना है जो पेड़ से टूटा हुआ हो। फिर उस पत्ते को क्या करना है, उसे हमें कवर कर देना है किसी कपड़े से। फिर जो है ना उस पर सनलाइट नहीं आने की, तो कवर कवर होगा तो सनलाइट तो आने की नहीं, तो वहाँ से वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा वहाँ से। मतलब कि वो शो करता है कि वहाँ वो नहीं बची, वहाँ हमारा जो है ना स्टार्च नहीं है, इसका मतलब ये है। और अगर जहाँ हमारी सनलाइट लग रही है पौधे पर, जहाँ हमने कपड़ा नहीं देखा, तो वहाँ से वो ग्रीन रहेगा। तो ये दिखा देंगे, तो ये बता देंगे ऐसे ही। मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड नेम द सेक्रेशन इन्वॉल्व। कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, वो कंप्लीट डाइजेशन तो वहाँ होता है यार स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ वो सेक्रेशन रिसीव करता है लीवर का, पैनक्रियाटिक जूस का, और इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कार्बोहाइड्रेट और फैट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है फाइनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।